जय श्री राम। और आज हनुमान जयंती की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु हमारे जीवन में सबका कल्याण करें। वेदांत ज्योतिष बाय नमिता में आपका सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए शुक्र के साथ अन्य ग्रहों की युति बता रही हूँ। तो हमने जो सबसे पहले शुक्र और सूर्य, शुक्र और चंद्रमा, शुक्र और मंगल, शुक्र और राहु ये कंप्लीट कर दिए हैं। आज मैं बताने जा रही हूँ शुक्र और गुरु। बहुत ही एक अच्छा कॉम्बिनेशन, लेकिन इस समय ये जो कॉम्बिनेशन लेकर जितने लोग भी बैठे हैं ना, वो 90% उन लोगों ने इस कॉम्बिनेशन को बहुत ख़राब किया हुआ है, बहुत ज़्यादा। वो क्यों, ये आपको पता लग जाएगा, ये मैं आपको आगे बताती हूँ। उससे पहले अगर आपने मेरा अभी तक YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए चलते हैं। आप सबसे पहले देखिए कहाँ बैठे हैं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आप सबसे पहले ये देखिए क्या आपकी जन्म कुंडली में शुक्र और गुरु एक साथ हैं। गुरु जो है देवताओं के गुरु हैं और शुक्र जो है वो दैत्यों के गुरु हैं। अब जब देवता और दैत्यों के गुरु आपस में मिल जाएंगे तो सोचो कि वो जन्म कुंडली कितनी कमाल की होगी। तो अपनी जन्म कुंडली में देखिए क्या ये दोनों कंजक्शन में है, और हाँ तो मुझे कमेंट कर अवश्य लिखिएगा। तो फिर मैं आपको पर्सनली वहीं पर को YouTube पे ही रेमेडी बताऊंगी। एक चीज। दूसरी चीज कि क्या ये दोनों ट्राइन में है। ट्राइन का मतलब है क्या आपके गुरु से एक घर आगे शुक्र है या शुक्र से एक घर आगे गुरु है, इसको ट्राइन बोलते हैं। दूसरा ट्राइन होता है कि नवम पंचम का योग। नवम पंचम का योग क्या होता है, जब शुक्र से 9 घर आगे गुरु हो, गुरु से 9 घर आगे आपके शुक्र हो। माना सपोज आपके लग्न में गुरु बैठे हुए हैं और नवम भाव पर शुक्र है, तो इसे कहते हैं नवम पंचम योग। और इसके अलावा नवम पंचम योग में माना कि गुरु आपके जो है वो कहाँ बैठे हुए हैं, लग्न पर है, और पंचम भाव पे कौन है, शुक्र है। ये भी नवम पंचम योग, यानी कि गिनने के बाद दोनों एक दूसरे से नवम पंचम हो गए। ठीक हो गया। तो अगर ये ऐसे हैं तो भी आप मुझे बताइएगा। अब सबसे पहले आपको मैंने जैसे हमेशा शुक्र के बारे में बताती हूँ ना, शुक्र एक चमक दमक सब कुछ है, भव्यता है। शुक्र से प्रभावित व्यक्ति आपको नजर आ जाएंगे। उनकी आंखें, उनका मतलब रहन सहन, स्तर, हर चीज में एक कलात्मकता उनके अंदर होती है। उनके हर चीज आपको ना सजी हुई मिलेगी शुक्र वालों की। अब इसमें गुरु आ जाएगा तो क्या करेगा, जो अभी तक कलात्मकता थे ना, अब वो ज्ञान से प्रखर हो जाएगी। ज्ञान से प्रखर होने का मतलब आपको पता है, गुरु शुक्र जहां आकर्षण है, खिंचाव है, भौतिकता है, तो वहीं शुक्र ज्ञान, और सबसे ज्यादा हमारे धर्म, जैसे केतु ध्वजा है ना, तो गुरु धर्म है, क्योंकि 9th हाउस को ये रूल करता है और 9th हाउस का ये हमारा धर्म का हाउस है। अब जब गुरु धर्म है तो ये क्या है, ये हमारी आस्था का प्रतीक है। अब अगर मैं कहूँ कि आस्था का प्रतीक है, फिर आप कहेंगे कि तो आपने कैसे कह दिया कि भाई आप के गुरु, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नहीं है कुंडली में। बिल्कुल नहीं है। आप लोग ठगे क्यों जा रहे हैं, कभी आपने सोचा इस बात को? बहुत आसानी से कोई भी किसी को ठग ले रहा है धर्म के नाम पर। एक भीड़ सी चल पड़ी है धर्म के नाम पर। मैं किसी की आस्था पर सवाल नहीं उठा रही हूँ। हम धर्म के नाम पर लोगों को मौका दे रहे हैं मूर्ख बनने का। कैसे? आप एक जगह गए, आपसे 4 लोगों ने कहा कि अरे यहाँ नहीं ना, वहां ठीक हो जाएगा, आप उसके पास जाओ।
मैं तो छोटी सी बात बता रही हूँ, कहीं किसी के अगर फूक मार के चीजें ठीक होती हैं कहते हैं, तो व्यक्ति का जहां से काम हो रहा होता है उस जगह को भी छोड़ के वहां चल देता है, बदलते जाते हैं। अगर मैं इसको पुराने समय से जोड़कर देखूं, एक बार टीवी में बहुत पहले संतोषी माता की मूवी आई थी, तो उसके बाद लोगों ने वैभव लक्ष्मी, संतोषी माता, ये सब टीवी वगैरह में आए हैं, फिल्म मीडिया इनको लेकर आए हैं, तो इससे लोगों की आस्था जुड़ी और लोगों ने उसके व्रत लेने स्टार्ट कर दिए, वहां आस्था जागृत हो गई, तो बदली ना आस्था। इसके बाद क्या हुआ, अब नए लोग आ गए, साईं बाबा आ गए, अचानक फिल्मी दुनिया वालों ने साईं बाबा दिखा दिया, फिर लोगों की आस्था बदली, तो लोग साईं बाबा की तरफ शिरडी 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 करने लग गए। अभी आजकल उत्तराखंड में एक नई आस्था चली हुई है, बहुत पुराना मंदिर, यहाँ पर पहले से इतनी भीड़ भाड़ नहीं थी, बाबा नीम करौली के मंदिर में। आजकल आप देखिए जहाँ तहाँ से लोगों की आस्था बढ़ते जा रही है, आते जा रहे हैं, एक सैलाब आ रहा है। ये क्या है? कहीं ना कहीं हम अपनी आस्था को लेकर ना गरीब हैं। क्यों? इसीलिए हमारे सनातनियों को लोग आकर बाहर वाले बहुत आसानी से धर्म परिवर्तन करा जा रहे हैं। हमारे ही जो सनातनी लोग हैं, इनमें कई सारे लोग अपने को विद्वान दिखाने के लिए सनातन धर्म को सबसे पहले उसकी आस्था पर ही चोट करते हैं। वो क्यों करते हैं ऐसा? वो अपने रिलीजियस को एकदम से गाली देने लग जाते हैं, बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे। ये हमारी आस्था कमजोर होने का एक कारण है। दूसरी चीज है, अभी जब आपने देखा होगा कि राम मंदिर में आपने ये था ना कि कोई अमाउंट फिक्स नहीं था, एक आस्था थी कि जो जितना देना चाहे, यानी कि राम मंदिर जब बना तो कोई ये ना कह दे कि मैंने बनाया है, तो एक हर घर से कुछ ना कुछ आया है। जैसे राम सेतु पुल बना, उस समय सेतु पुल बांधा था पार जाने के लिए, तो हर प्राणी को लगा कि मैं भी कुछ दूं, तो गिलहरी ने भी अपना सहयोग किया, चींटी ने भी अपना सहयोग किया, चिड़िया ने भी अपना सहयोग किया। तो ऐसे ही राम मंदिर में भी था, लेकिन लोगों ने उस आस्था पर भी बड़ी चोट करी थी कि इतना पैसा जा रहा है, कहाँ जा रहा है, और यहाँ पर अगर अस्पताल बना देते, स्कूल बना देते तो बहुत अच्छा था। अब मैं एक बात पूछती हूँ, पूरे हिंदुस्तान में इतनी जगह है, तो क्या अस्पताल और स्कूल बनाने के लिए केवल वही जगह दिखी उन लोगों को? तो ये आस्था पर सवाल है। मंदिर हमारे आस्था का प्रतीक है। यहाँ पर बैठ के हम अपने आप को बहुत अच्छा फील करते हैं। आप सारी बाहर से जब आते हैं ना, आप सारी दुनिया से लड़कर आ रहे हैं, लेकिन आप 5 मिनट के लिए आके एक मंदिर के एक ऐसा स्थान है, जब आप वहां पर बैठ जाते हैं तो आपके चेहरे पर वहां पर आकर सुकून आता है। आप कितने भव्य महल में बैठ जाइए, कहीं 5 स्टार होटल में चले जाइए, कहीं पर चले जाइए, लेकिन जब आप अपने मंदिर में आते हैं ना, तो एक अलग से शांति, असीम सुकून वहां पर मिलता है। ये कौन है? ये गुरु है। जिसका गुरु मजबूत है उसकी आस्था कभी नहीं डगमगाती है। इसीलिए मैं जब किसी को जो उपाय बताती हूँ ना, उनके आस्था के अनुसार उनको रेमेडी करवाती हूँ और वो उन पर काम करते हैं। क्या है कि हम अपने इसको मजबूत कर लें, अपने आस्था को और अपने मस्तिष्क को मजबूत कर लें, तो हर उपाय आपके लिए वर्क करेगा। हर ग्रह का कंजक्शन आपको ना, कोई भी ग्रह की युति आपको खराब रिजल्ट नहीं देगी। आपको पता है, मैं हमेशा बताती हूँ, आप नवरत्न पहन लेते हैं, तो एक चीज सोचिए ना, क्या ईश्वर ने आपके साथ इतना अन्याय किया कि 9 के 9 ग्रह खराब करके दे दिए, और आप इतने, वो जो बताने वाला व्यक्ति वो इतना महान है कि ईश्वर से बढ़कर आपके 9 के 9 ग्रह ठीक करा देगा? कभी नहीं होंगे। ना 9 के 9 ग्रह खराब है, ना 9 के 9 ग्रह अच्छे हैं। 1 या 2 ग्रह का इफेक्ट हमारी लाइफ पर रहता है। सबसे पहले दशा सीक्वेंस का रहता है, उसके बाद कौन ग्रह किसके ट्राइन में है, कौन ग्रह किसके साथ है, इसका फर्क पड़ता है। आपने अपनी दशा में महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, इन 3 दशाओं को सही से डिकोड कर लिया और इन पर काम करना स्टार्ट कर दिया, तो यकीन जानिए कि आपकी चीजें ठीक हो जाएंगी। जो चीज कुंडली मांग रही है ना, आप उसको तो कर नहीं रहे हैं,
है ना, फालतू भाग रहे हैं। आज धर्म परिवर्तन सबसे ज्यादा हमारे यहाँ होता है। क्यों हो रहा है? बाहर के लोग आके कैसे हमारे आंखों के सामने लोगों का धर्म परिवर्तन करा दे रहे हैं। कैसे करा दे रहे हैं आप बताइए? कहीं ना कहीं हमारे अंदर हमारा गुरु ग्रह कमजोर है। राहु बहुत, जब राहु प्रबल रूप से होता है ना, तो धर्म परिवर्तन, अगर राहु नेगेटिव आपका है, मैंने कल भी आपको बताया था, राहु नेगेटिव है तो आपका जो धर्म परिवर्तन है ना बहुत तेजी से होगा। ऐसे लोग दूसरे रिलीजियस को बहुत ज्यादा मानने लग जाते हैं। गुरु कमजोर हो और राहु मजबूत हो और नेगेटिव मजबूत हो, तब ऐसा होता है। गुरु को मजबूत करने के लिए, सही चीजों को जानने के लिए सबसे पहले अपने हमें जड़ों से जुड़ना पड़ता है। जड़ कौन है? हमारे पूर्वज हैं, हमारे पितर हैं, क्योंकि 9th हाउस गुरु का घर है। और 9th हाउस क्या है आपको पता है? 9th हाउस हमारा धर्म का घर है, हमारा पितरों का घर है। तो लोग अपने पितरों को छोड़ के, कई लोग मैंने देख रखा है अपनी चीजों को छोड़ के, अपने कुल की चीजों को दे छोड़ के दूसरे की चीजों को मानते हैं। तो अपना उन्होंने 9th हाउस तो वैसे ही डैमेज कर दिया। अब आप देखिए, आपके 9th हाउस धर्म भाव है। काल पुरुष की कुंडली देखिए, आप अपनी कुंडली छोड़ दीजिए, काल पुरुष की कुंडली में 9th हाउस का लॉर्ड कहाँ गया है? अगर किसी का 12, 6, 8 पितृक भाव है, यहाँ गए हैं, तो सावधान रहिए। अपने धर्म की मजबूत ध्वजा को पकड़ कर चलिए, अपने कुलदेवी कुलदेवता को पकड़ कर चलिए। 2 ग्रह एक साथ मजबूत हो जाएंगे, केतु भी और गुरु भी। गुरु कमजोर है, पहचान है। किसी को आज गुरु बनाया, कल उसकी निंदा कर दी। किसी के आज बताए मार्ग पर चले, फिर अगले से कह दिया अरे नहीं वहां जाकर तो कुछ नहीं हुआ। कई बार बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, ज्योतिषमा कुंडली दिखाने आते हैं, तो उन्हें लगता है कि अरे शुल्क इसीलिए रखा जाता है, फालतू लोग नहीं आएंगे आपके पास। जो आएगा वो आपकी रेमेडी मानेगा, वो उपाय करेगा। अब अगर वो आए भी और कुछ किया भी नहीं, आपने जो बताया वो नहीं किया, नहीं किया तो क्या हुआ? कुछ समय के बाद उस व्यक्ति ने कहना शुरू कर दिया अरे हम तो गए थे वहां, कुछ नहीं हुआ। इसलिए जो शुल्क लिया जाता है, जो पैसे चुका कर आएगा वो करेगा भी, जो पैसे नहीं चुकाएगा वो नहीं करेगा। वो आस्था पर सवाल उठाएगा, वो 10 जगह और ऐसी ढूंढेगा जहां उसे फ्री का रास्ता मिलेगा, और कुछ चीजें आपसे लेकर फिर चला जाएगा। फिर दूसरी जगह वो निंदा करेगा यहाँ की। तो वो आपका नुकसान कुछ नहीं कर रहा है, वो नुकसान अपना ही कर रहा है, अपने 9th हाउस को डैमेज कर रहा है। तो आप अपने कुंडली में चेक कीजिए कि आपका 9th हाउस में कौन सा स्वामी बैठा है, एक चीज। दूसरा, आपकी जन्म कुंडली में गुरु और शुक्र कहाँ पर बैठे हैं। ये मैं नॉर्मल उसमें भी बता रही हूँ। अगर आपके गुरु कमजोर हैं, आपको एक उपाय भी बता रही क्या करना है। इस उपाय को ना आप 45 डेज करते हैं तो यकीन जानिए गुरु आपके ठीक हो जाएंगे। क्या करना है आपने? आप अपनी हथेली में, मतलब हथेली में यहाँ पर को कलाई में, इस कलाई में स्नान के बाद 45 डेज करके देखिएगा। मसालदान वाली हल्दी नहीं, एक इतनी सी हल्दी अलग से डब्बे में बनाकर अपने पूजा वाले स्थान पर रख दीजिए। तो जब आप पूजा करके उठते हैं या पूजा करते समय बैठते हैं, एक काम कीजिए, उस हल्दी को ना इस इतनी सी चुटकी भर लीजिए और ऐसे ही अपने पूरी कलाई में गोल राउंड करके मल दीजिए। 45 डेज कीजिए। अगर आपका गुरु राहु के साथ है, शुक्र राहु गुरु 3 ग्रह एक साथ है, नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं, तो यकीन जानिए 45 डेज के बाद आपकी चीज़ें बदल जाएंगी। यकीन ना हो तो करके देखिएगा। ये इस बीच मैंने बहुत सारी अपनी रेमेडीज ऐसे ही बताई हैं लोगों को, और मेरे पास कमेंट में आते हैं जो लोग कर रहे हैं, उन्होंने लिखा भी है कि हमें लाभ हुआ है। इतनी छोटी और इतने आसान रेमेडी मैं बताती हूँ, 45 डेज का टाइम देती हूँ। शनि का भी मैंने आपको बताया था। अब जब मैं शुक्र और शनि का कॉम्बिनेशन लेकर आऊँगी तो भी मैं आपको बताऊँगी। अब क्या होता है ना, लोगों को फिर चाहिए वही होता है, उन्हें मेरे उपायों में लगता है कि अरे इसने तो कुछ बताया ही नहीं, बहुत सारी पूजाएं नहीं बताई। देखिए, पूजा अवश्य करनी चाहिए,
ब्राह्मणों को अवश्य दान देना चाहिए। ब्राह्मणों के बगैर कोई पूजा है ही नहीं। मैं ये जरूर कहती हूँ कि आप अपनी पूजा स्वयं कीजिए, लेकिन ब्राह्मण अगर कोई है, आप उसके द्वारा पूजा नहीं करवा रहे हैं। कौन सी पूजा? आपकी सारी चीजें सही हो रही तो एक हवन करवाइए ना। 3 महीने में एक हवन अवश्य ब्राह्मण के द्वारा करवाना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रभु राम जो थे ना, वो ब्राह्मणों को बहुत ज्यादा सम्मान देते थे। तो हम अगर प्रभु राम के नजदीक जाना चाहते हैं तो आप ब्राह्मणों का सम्मान करना सीखिए। जब आप ब्राह्मणों को सम्मान करना सीख जाएंगे तो आपका गुरु ग्रह वैसे ही ठीक हो जाएगा। आप हर महीने की पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, तो जिसको भी हम बता देना अमावस्या का दान हर कोई देता है, कह दो ना उससे अमावस्या देना। वो ये भी पूछता है कितनी अमावस्या, 3 या 4। ऐसा नहीं कहते कि, क्योंकि अमावस्या जो होती है ना पितरों की होती है, पितृ कृपा प्राप्त होती है। लेकिन आप अपने कुल पुरोहित को पूर्णिमा का भी दान देके देखिए। आज पूर्णमासी है ना, देके देखिए। मैं कह रही हूँ 4 पूर्णिमा होते होते आपके घर की चीजें बदल जाएंगी। करके देखिएगा। अमावस्या में आप अन्न का दान करते हैं, भोजन का दान करते हैं। पूर्णिमा के दिन दूध का करें, दही का करें, धन का करें, स्वर्ण का करें, जैसी आपकी इच्छा है, चांदी का करें। अपने संतान के नाम का संकल्प लगा कर करें, इन ब्राह्मणों को दान करें तो आपकी चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। गुरु जो है अगर जन्म कुंडली में शुक्र के साथ है और ये पॉजिटिव है तो इस समाज में आपको बहुत ऊंची हाइट देता है। जितने बड़े महान तपस्वी हुए हैं ना, उनकी जन्म कुंडली में गुरु शुक्र एक साथ है। और कई लोगों के तो 8th हाउस में है। गुरु शुक्र का 8th हाउस में होना ये आध्यात्म की बहुत ऊंची ऊंचाई देता है आपको। कई बार आपके रहस्य इतने ज्यादा उस जगह पर जाके खुलते खुलते ऐसे हो जाते हैं कि जब व्यक्ति ध्यान में बैठता है तो घंटों उठना भूल जाता है। ये है गुरु शुक्र, बहुत ही ज्यादा। तब जैसे शुक्र अपने आप में सौंदर्य है ना, और गुरु अपने आप में ज्ञान है। सौंदर्य में आकर अगर ज्ञान मिल गया तो सोचो कि वो खूबसूरत कितना सुंदर हो जाएगा, सोच कर देखिए। लेकिन क्या है, अब हमने ज्ञान को तो डाल दिया एक पोटली में और शुक्र के पीछे भाग गए। अब तो क्या करेगा अकेला शुक्र? गुरु तो आपने यहाँ रख दिया, आप कभी यहाँ कभी वहां कभी ये चीज कर रहे हैं, फिर भोग विलास में पड़ रहे हैं। अब जब आप बहुत ज्यादा उस तरफ चले जाते हैं तो फिर गुरु का झटका आपको तब लगता है। फिर गुरु जो आपको दंड देता है ना, देने पर आ जाता है। गलती से भी आपके पाप कर्म के बीच में गुरु की अंतरदशा भी आ जाएगी। शुक्र की महादशा में गुरु की अंतरदशा 3 साल की होगी और ये आ जाएगी तो निचोड़ के आपको सब बता जाएगी कि तूने इस दशा में ऐसा क्यों किया। फिर आप अपने धर्म की तरफ मुड़ के आओगे, फिर आप वो सब चीज करोगे और धीरे 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 फिर एक टाइम पीरियड के बाद आपके गुरु आपके साथ ठीक हो जाएंगे। इसलिए आपको अगर राह बताने वाला ज्योतिष हमें राह बताता है, हमारा मार्गदर्शन है ज्योतिष, आप इसको पढ़ते हैं सुनते हैं तो इसको जीवन में अपनाइए भी। आपने क्या करना, अपनी जन्म कुंडली में केवल कहीं पर गुरु और शुक्र लिखे होंगे, या आगे पीछे है या साथ में है, इतना ही देखना है बस, और मुझे कमेंट कर कर लिख दीजिए। और फिर देखिए मैं आपको बता दूंगी कि ऐसा ऐसा है तो आप ऐसा कीजिए। बच्चों की जन्म कुंडली में अगर गुरु खराब है तो ये बच्चे ना पढ़ाई में पिछड़ते हैं, तो बच्चों के लिए भी गुरु उनका ठीक करना होता है। अपने बच्चे की जन्म कुंडली में आप देख सकते हैं कि कहाँ है। तो आज गुरु और शुक्र का मैं कॉम्बिनेशन लेकर आई थी। अगर आपका गुरु और शुक्र एक साथ है तो आपके जीवन में गुरु का आशीर्वाद बहुत ज्यादा काम करेगा। मेरे ऊपर स्वयं मेरे गुरु की बहुत कृपा है। मेरे गुरु गोवर्धन मठ पुरी के आदि शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी हैं। सच में उनका मेरे ऊपर इतना आशीर्वाद है कि मेरे को लगता है कि सारे रास्ते मुझे वही दिखाते हैं, है ना। तो
गुरु का सम्मान करना, गुरु का आशीर्वाद लेना, जीवन बदल जाता है गुरु अगर जीवन में अच्छा है। कई लोगों की पत्नी गुरु बन जाती है, रास्ता दिखाती है, तो पत्नी का भी सम्मान करना चाहिए। तुलसीदास जी इसका जीता जागता उदाहरण है। पत्नी के कारण ही आज हम रामचरितमानस पढ़ पा रहे हैं। वो रास्ता उनको माता रत्नावली ने ही दिखाया था। और एक बार आप लोगों से फिर कहूँगी, हनुमान जयंती की आप सब लोगों को खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम के साथ उनके अनन्य भक्त हनुमान जी हम सबके जीवन का कल्याण करें। कलयुग में जीते जागते सिर्फ हनुमान जी हैं। आप डेली एक बार हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो ये आपके जीवन के सारे कष्टों को हरने के लिए बैठे हुए हैं। बस हम ही नहीं बुलाते हैं, हमें मन से नहीं करते हैं, है ना। तो इन्हीं को आप अपना गुरु बना लीजिए, हनुमान जी को ही आराध्य बना लीजिए। सारे कष्ट ही आपके जीवन के हर देंगे। फिर मिलती हूँ मैं। अब मैं नया कॉम्बिनेशन पता क्या लेकर आऊँगी, गुरु और शनि का, नहीं सॉरी, शुक्र और शनि का। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। जैसे शुक्र राहु का था ना, वैसे शुक्र शनि का है। बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन है। ये क्या बनाता है ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। लेकिन आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपके गुरु और शुक्र का, मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ, आप मुझे जन्म कुंडली वगैरह दिखाते हैं तो मेरे वीडियोस को आप पहले पूरा सुना कीजिए कि मैं बताती क्या हूँ। और जो लोग सुनते हैं वो लोग मुझसे पूछते हैं तो उनकी लाइफ में चेंज हुए हैं, जीवन बदला है। फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, नमस्कार।